आवाज बुलंद करने के लिए माइक उठाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। चर्चाओं में लगातार बने हुए हैं और परिचय देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बोलूंगा नहीं, सिर्फ सवाल दागने की कोशिश करेंगे। विपक्ष से भी सवाल होने चाहिए। लोकतंत्र में भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आपकी और आप पर ही निर्भर करता है। मुद्दे आप जनता के उठाएंगे तो तभी सोल्व हो पाएंगे, तभी समाधान हो पाएगा। क्या उस तरीके से, उस तरह से अगर सरकार में कोई कमी दिखाई देती है, अगर सरकार ने कोई ऐसा काम किया है जिसको लेकर आपने आलोचना सकारात्मक तरीके से की हो या नकारात्मक तरीके से की हो, क्या जनता का भला पिछले 4 सालों में हुआ है? क्योंकि आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मुकेश जी, देखिए, हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार 4 साल पूरे कर रही है। 27 को 4 साल पूरे कर रही है और अभी जो जन संग्रह हुआ है, जनमत हुआ है, 4 शून्य उनकी झोली में गए हैं। ये पहली सरकार है जो कि चारों खाने चित होने के बाद 4 साल का जश्न मना रही है और उसमें सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को बुला रही है। प्रधानमंत्री जी हिमाचल आए, उनका स्वागत है, लेकिन जिस सरकार की रिपोर्ट कार्ड ब्लैंक हो, शून्य हो, वो किस बात का जश्न मना रहे हैं? सरकारी कोष से जो है करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं, करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं। और जिस सरकार में इतनी भी हिम्मत नहीं कि जो रैली करने जा रहे हैं वो पार्टी के कंधों पे करें। मैं कल ही एक पत्र देख रहा था, मुख्य सचिव ने लिखा है डायरेक्टर्स को, मुख्य सचिव ने लिखा है डिप्टी कमिश्नर्स को, मोदी जी आ रहे हैं, 40,000 लोग अफसरों और कर्मचारियों को लेके मंडी पहुंचा रहे हैं। अगर अफसरों ने भीड़ जुटानी है तो ये क्या सिर्फ ताली बजाएंगे? रैली करनी होती है राजनीतिक दल को। आपने टारगेट फिक्स कर दिए, आपने कह दिया कि फलां डिपार्टमेंट जो है इतने लोग लेके आएगा। ये डिपार्टमेंट्स का काम नहीं है। डिपार्टमेंट्स का काम विकास करना है, कल्याण करना है, गरीब की सेवा करना है। इनके लिए भीड़ जुटाना, वो दावे करते हैं, वो कहते हैं हमने इतनी योजनाएं लाए हैं। वीरेंद्र कंवर जी अभी थोड़ी देर पहले उनसे बातचीत हुई, वो तो कहते हैं कि नेगेटिव पॉलिटिक्स अगर कोई कर रहा है तो विपक्ष कर रहा है। वीरेंद्र कंवर जी हमारे दोस्त हैं, राजनीति में उस बात को अलग रखते हैं। राजनीति अपनी जगह है। आज अभी कैग की रिपोर्ट आई है, ये कहते हैं हमने कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। कैग ने अभी कहा है कि 96% योजनाएं इनकी जो है वो टेक ऑफ ही नहीं कर रही हैं। पता नहीं क्या क्या चलाते रहते रोज। किसी का फायदा जनता को भी मिला? आपने जो है 4 साल में, हमने कहा था कोई जनमत क्या होता है, अगर लोकतंत्र में किसी भी पार्टी का, सरकार का पैमाना क्या होता है कि उसने काम किया, वो वोट होती है। वोट पड़ा, आपके सामने है, आप पार्लियामेंट की सीट भी हार गए। आप कहते थे मंडी हमारी है, आप कहते थे अगर मंडी आपकी है। मैंने पहली दफा देखा कि कोई सरकार क्षेत्रवाद से काम कर रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं मंडी हमारी है। अरे भाई, मंडी आपकी है तो बाकी हिमाचल किसका है? ना तो कोई नेता जातीय आधार पे चल सकता है, ना ही कोई नेता क्षेत्रीय आधार पे चल सकता है। और इस प्रदेश में बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं, डॉक्टर परमार से लेके वीरभद्र सिंह जी तक, प्रेम कुमार धूमल जी, शांता कुमार जी, बड़े नेता यहाँ पे हुए हैं। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को सुनते हुए नहीं देखा कि कोई कहे कि मैं फलां एरिया से आता हूं, बस वही एरिया। उसके बाद मुख्यमंत्री साफ कर चुके थे कि अगर मैं मंडी क्षेत्र से आता हूं, कहने में क्या गुरेज है? हिमाचल प्रदेश का विकास तो मैं करवा रहा हूं। इस पर राजनीति बार बार करना, और अब तो इलेक्शन, उपचुनाव जा चुका है। अब क्या यही मुद्दा आप विधानसभा चुनाव में भी उठाने वाले हैं? मैं आपको बता दूं, 4 शून्य हो गया है, 8-7 हो जाएगा। अच्छा, 1 साल के 8 महीने की देरी है, 10 महीने की देरी है। कौन करेगा? मुकेश अग्निहोत्री जी करेंगे? नहीं, क्या आपका चेहरा होगा? यही तो इनको गलतफहमी है। आप लीड करेंगे कांग्रेस को? ऐसा, यही तो भाजपा को गलतफहमी है। भाजपा लगातार क्या कह रही थी कि
मुख्यमंत्री भी लगातार कह रहे थे, इनके मंत्री भी कह रहे थे, कांग्रेस के पास तो कोई नेता ही नहीं है, इनके पास नीति नहीं है, इनके पास कार्यक्रम नहीं है। जैसे ही 4-0 का झटका लगा, जिस दिन झटका लगा उस दिन कहने लगे कांग्रेस के पास तो 1 दर्जन नेता है मुख्यमंत्री के। एक झटके में 12 नजर आए, एक झटका लगा उसमें 12 नेता नजर आ गए। अब भी ये यही कहते रहेंगे, मान लिया हम कुछ नहीं है, मान लिया हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी ने आपको जो है धरती तो दिखा दी ना, 4-0 तो कर दिया ना। लेकिन वो उपचुनाव का नतीजा, क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी तब्दील हो सकता है? क्योंकि इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। एक ज्यादा दूरी नहीं है, हो जाता है जिनमें अंदाजे खुदाई पैदा, हमने देखा है वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। ये आपके सामने होगा। कितने विश्वास के साथ आप कह सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन ये कहते हैं जिस सरकार की बैलेंस शीट खाली है, जिस हमने कहा था लोकसभा के दौरान, अभी जो मंडी की हुई, आप कोई 4 काम गिना दो, 4 साल हो गए, 4 काम गिना दो आप। 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो गिनवाएंगे, आप सुनेंगे? नहीं, आप यकीन मानेंगे? ऐसा है, प्रधानमंत्री जी आए, मैंने पहले भी कहा प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कि प्रधानमंत्री जी के आने पे आप किस ढंग से आप आयोजन कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट्स पे आप लगातार लगे हैं, आप करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से खर्च कर रहे हैं। आप कहते थे डबल इंजन की सरकार है, आप डबल इंजन आपके दोनों फेल हो गए ना। ये पहाड़ है, यहाँ पे डबल इंजन चढ़ा की गाड़ी चढ़ाना भी बड़ी मुश्किल है। मैंने शुरू में कहा था मुख्यमंत्री जी आपकी गाड़ी की क्रैश लैंडिंग होगी, और वो आपने देख लिया, शुरुआत हो गई। हमने कहा था कि इसका स्टीयरिंग किसी के हाथ में है, गियर किसी के हाथ में है, ब्रेक पे पांव कोई डाल रहा है। यही बात तो आपके लिए कही जाती है, ये कांग्रेस के लिए बात कही जाती है। नहीं, तो हम तो ऑपोजिशन में हैं, हमने तो साबित कर दिया। हमें आप क्या कह रहे हैं? गुटबाजी, ऐसा है आपकी गुटबाजी। ये आपने कहा, देखो गुटबाजी तो क्या है, ये रोज कुर्सियां बचाते फिर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को किस लिए बचाया जा रहा है? कुर्सी बच जाए। ये कुर्सी, ये हिमाचल के लिए नहीं है कुछ भी, ये कुर्सी बचाओ मुहिम है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, आएंगे जाएंगे। राहुल गांधी जी को बुलाइए, ऐसा है, सोनिया गांधी को बुलाइए। देखिए राहुल जी, और ये पहली बार हो रहा है, आप बार बार रैली का जिक्र करें, क्या ये हिमाचल प्रदेश में पहली बार हो रहा है कि कोई इवेंट है? इस सरकार ने अपने समय में, ये सरकार ऐसी है, जब भी मैं बैठता हूं मैं माइक ही चला जाता है, कहीं भी बैठा यहाँ नहीं आज जाएगा, अब नहीं जाएगा, यहाँ भी जा रहा है। नहीं, आप बोलिए, आपकी आवाज जा रही है। और लेकिन ये स्थितियां ऐसी हैं, मैं आपको बताऊं कि लगातार इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री जी बुलाए, धर्मशाला में बुलाए, फिर उसके बाद अमित शाह जी बुलाए, फिर नड्डा जी बुला लिए, अब प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट, सरकारी खर्चे पे रैलियां करना इनको आदत हो गई है, शौक हो गया है। आप देखें कि वहां पे प्रदर्शनी लगा रहे हैं, 2.5-3 करोड़ रुपया लग रहा है। डीसीज को कहा गया है कि जो लोग आएंगे उनके खाने का आप बंदोबस्त करेंगे। मुकेश जी, आपको ये इनपुट कहां से मिलते हैं? नहीं, आपको तथ्यों के साथ बात रखते हैं? आखिर कोई कागज है आपके पास? आखिर दो कोई बातें फैक्ट्स हैं आपके पास? देखिए, यही तो ये पता लगाने की कोशिश कर या रहे हवा हैं में बातें? ये सरकार पता लगाने, हम कह रहे हैं कि हमारी एक भी बात गलत हो। हम आपको पत्र देते हैं कल का, जो जीएडी ने मुख्य सचिव के हवाले से लिखा है कि आप भीड़ लेके आओ। अरे पंचायत सेक्रेटरी भीड़ लेके जाएगा, बीडीओ भीड़ लेके जाएगा, तहसीलदार भीड़ लेके जाएगा। ये आपने काम क्या शुरू किया हुआ है? आपके वर्कर कहाँ हैं? जब अपने कंधों पे विश्वास नहीं है तभी आप कहते हैं सरकारी अफसरों को, सरकारी कि आप लाभार्थियों को लेके आओ। जिसका नलका लगा वो मंडी पहुंचे, जिसको घर की किस्त मिली वो मंडी पहुंचे। ये क्या आपने क्या बंधुआ मजदूर बना दी है हिमाचल प्रदेश की जनता कि जो आपके दिल में आए? और फिर आप काम बताओ मुझे। आपने कहा था, आप मेरे साथ मुद्दे की बात करो। सरकार बनाने के लिए इन्होंने कहा था 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाएंगे। इनसे एक भी नेशनल हाईवे बना? एक भी नेशनल हाईवे इनका सैंक्शन हुआ? ये जो टनल बन रही है, कहां बन रही है? टनल का बार बार गुणगान होता है, किधर बन रही है? और हिमाचल का विकास करवाया है और निरंतर हो रहा है। ये दावे जो हैं, ऐसा है क्या आपको कभी कोई भी खूबी नहीं लगी? नहीं, आप बताएं, अगर खूबी होती तो एक सीट तो ले जाते। एक खूबी भी नहीं।
आप बताओ, आपने गडकरी जी आए यहां आके कहा कि 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनेंगे, एक भी नेशनल हाईवे नहीं बना, एक भी सैंक्शन नहीं। काम तो चल ही रहा ना। प्रधानमंत्री जी ने वो फाइल ही जो है डस्टबिन में डाल दी। अगर इन्होंने चुनाव से पहले कहा था, इन्होंने तो हिमाचल प्रदेश की पगडंडियों को भी नेशनल हाईवे कह दिया था, लेकिन एक भी नहीं बनाया। आपने कोई रेल लाइन बनाई? कोई एक रेल लाइन बता दो कि आपने बनाई हो। कोई हवाई पट्टी बनाई आपने? जो काम है, आपने कहा था 4 लेन बनाएंगे, कोई एक 4 लेन बता दो आप। आपने कहा था कि हम 4 गुना मुआवजा देंगे किसान को, किसी किसान को हिमाचल प्रदेश में खड़ा कर दो कि उसको 4 गुना जमीन की एवज में मुआवजा मिला हो। ये तो अब जो है फड़फड़ा रहे हैं। जब झटका लगा है, इन्होंने 4 साल कर्मचारियों से बात नहीं की, अब जब झटका लगा तो कर्मचारी जेसीसी बुला ली। मेरे पास सवाल बहुत है, समय की कमी है। जी, हम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। जब झटका लगा तो उसके बाद होश ठिकाने आई है, और आपके हौसले मजबूत हो चुके हैं। नहीं, हौसले तो ऐसा है, हम विपक्ष में हैं, हम सत्ता के सपने पूरे देख रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री इस समय। हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अगर कोई कहे कि ये इन्होंने कल दिया सेवा और समृद्धि के 4 साल, ये लूट और प्रताड़ना के 4 साल हैं। ये तो आपने शाइनिंग हिमाचल कॉन्क्लेव लिखा है। हिमाचल तो शाइन करेगा, लेकिन इनकी वजह से नहीं कर रहा है, इनकी वजह से नहीं कर रहा है। इसी पर मैं सवाल, मेरे पास समय की इसी पर सवाल, शाइनिंग हिमाचल कैसे चमक सकता है हिमाचल? कोई आपका विजन हो? नहीं, विजन तो इनमें, अगर विजन होता, आप कोई सलाह देना चाहते हो? नहीं, लेकिन हमारा तो मकसद ये है ना कि हिमाचल चमके, हिमाचल की जनता खुश। इस सरकार के सलाहकार नहीं है। अच्छा, हमारा सलाह तो दे सकता है ना? नाम है विपक्ष, हम है विपक्ष के नेता। हमने विपक्ष में बैठे हुए देखना है कि ये क्या गलत कर रहे हैं। जब ये सरकार जाएगी, जयराम जी की सरकार, 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा होगा हिमाचल पे। अभी जो है 65,000 करोड़ का कर्जा हो गया। प्रधानमंत्री जी के दौरे से पहले उनकी खुशामदीद करने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रहे हैं, घी पी रहे हैं। इन्होंने एक भी बार पड़ोसी राज्यों से कोई मसला नहीं उठाया, इन्होंने किफायत का कोई काम नहीं किया, इन्होंने संसाधन अर्जित करने के लिए कोई काम नहीं किया, और जो है अब हिमाचल को बेच रहे हैं, हिमाचल की बोली लगा रहे हैं। अभी 4 प्रोजेक्ट 200 करोड़ रुपए का कर्जा लेके एडीबी से 4 प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। 2 मुख्यमंत्री के गृह जिले में है, अभी पूरी तरह बने भी नहीं है। एक उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, एक मंडी में है, दोनों जो है प्राइवेट पार्टियों को बेच दिए। और उसके बाद एक मनाली में प्रोजेक्ट बढ़ रहा 50 करोड़ रुपए का। एक रास्ते में क्यारी बंगला होटल इतना शानदार लोकेशन पे है जी, उसकी बोली लगा दी जी। इससे पहले हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के सारे जितने भी होटल थे उनकी बोली लगा दी गई थी। ये तो हम बीच में आए, हमने कहा कि आप हिमाचल कैसे बेच सकते हैं? फिर कहा कि मुख्यमंत्री जी के पास पर्यटन महकमा है, कह रहे हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं है, जांच बिठा दी, आज दिन तक जांच रिपोर्ट ही नहीं आई। आप हिमाचल की बोली लगाओ, आप हिमाचल पे इतना बड़ा भारी भरकम कर्जा खड़ा करके चले जाओ। आप हिमाचल में एक भी, आपने अपने जिले में कहा था कि मंडी में हवाई पट्टी बनाऊंगा। अरे भाई 6-8 महीने रह गए, अब तो कोई किसी जो है खिलौने की पट्टी बना लो, वही रख लो, अदरवाइज और तो बढ़ने से रहा। आपने जो वायदे किए थे जनता से, वो आपने कहीं भी पूरे नहीं किए, कोई कोशिश ही नहीं हो रही है। लगातार कोई सरकार कह सकती है कि हम पर्टिकुलर एरिया में काम करेंगे? आज बेरोजगारों से भारी भरकम धोखा हो रहा है। आप चोर दरवाजे से नौकरियां देने की कोशिश कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से कोई भर्ती नहीं हो रही है, और उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई भर्ती नहीं हो रही है। अरे भाई खुदा से रहम मांगो, चौटाला का क्या हाल हुआ? आप चोर दरवाजे से भर्तियां कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को भरने की कोशिश कर रहे हैं जी जी। तो हिमाचल प्रदेश में 14 लाख बेरोजगार हो गए, राष्ट्रीय औसत से डबल हो गई हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी। ये कहते हमने काम ही बड़ा किया। महंगाई का हालत आप देख लो कि क्या है जी, किस ढंग से महंगाई को लेके लोगों में आक्रोश था, और किस ढंग से गैस का सिलेंडर 1200 रुपया। जब लेडी जो है डोर स्टेप पे गैस का सिलेंडर लेने जाती है, 500 के 2 नोट और साथ में 200 का नोट देगी तो इनको वोट देगी? जब आप 250 रुपए में तेल की बोतल देंगे, सरसों की तेल की बोतल, जब वो शौक लगाने जाएगी किचन में, तो उसके बाद इनको वोट के बारे में सोचेगी? इन्होंने सबका बजट गड़बड़ा के रख दिया, कोई सोच ही नहीं है। और
सस्ते राशन का जो योजना है हिमाचल प्रदेश की, कि सबको 3 दालें देंगे, एक नमक देंगे, घी देंगे, तेल देंगे, उसमें से आधी आबादी निकाल दी। यानी आपके पास सरकार को घेरने के कई मुद्दे हैं जो आप जुबानी बता रहे हैं। आने वाले वक्त में चुनावी साल भी है। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भी। और कुछ बातें रह गई हों, समय की कमी है, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष इस समय मजबूती के साथ सरकार को घेर रहा है। आने वाले वक्त में चुनौती बहुत बड़ी आप देने वाले हैं, ये आपके दावे हैं। विजन भी आपका हो आने वाले वक्त में हिमाचल की जनता के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और कांग्रेस पार्टी को। हिमाचल को आगे बढ़ना है जी। ये तो अब आपके चैनल पे जो है आपने 5-6 भाजपा के नेता बुला लिए और कांग्रेस का एक बुलाया, ये आप अन्याय कर रहे हैं। हमने ये आप अन्याय कर रहे हैं। सभी को इनवाइट किया। सारा विजन जो है सबका जाना चाहिए। इनवाइट सभी को किया हमने। आपने इनवाइट किया, मैं अभी देख रहा था, आपने 5 मंत्री बुला लिए, एक नेता प्रतिपक्ष है। आप अकेले काफी हैं। नहीं, आप अकेले काफी हैं। वो आपने बता दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इन तिलों में तेल है नहीं, इनको जाना है, इनकी विदाई तय है। ये प्रधानमंत्री जी की अंतिम रैली है। ये हार के बाद जो है पीठ थपथपाने के जो नाटियां डाली जा रही हैं, डांस किए जा रहे हैं, सरकारी खजाने लुटाए जा रहे हैं, इवेंट मैनेज किए जा रहे हैं, ये इनके अंतिम कार्यक्रम है। आपको उड़ना है, हेलीकॉप्टर आपके पास है, खूब उड़ो, 6-8 महीने आपके पास बाकी है। बाकी तो जो है विदाई तय है और कांग्रेस सरकार को आना ही आना है। और यहाँ पे अगले दिसंबर में जब आप अगली कॉन्क्लेव करोगे, जब भी, तो यहाँ कांग्रेस की सरकार होगी। आपका बहुत बहुत आपको बहुत शुभकामनाएं। एक पत्रकार परिपक्व राजनेता बन चुका है, ये साफ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश अग्निहोत्री जी।